चलिए अब हम उस बात पर आते हैं जो हमारी जिंदगी को सिर्फ पर्सनल इबादत से निकालकर एक बड़ा सामाजिक मिशन बना देती है। हमने समझा कि हमारा मकसद है अल्लाह की इबादत करना और ये इबादत हमारी फितरत के हिसाब से चलनी चाहिए। मगर हम ये इबादत करेंगे कहाँ? किसी मस्जिद या कमरे में छिपकर? नहीं, हमें इबादत इस दुनिया में करनी है जहाँ हम रहते हैं। और यहीं से आता है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है खिलाफत। खिलाफत का क्या मतलब है? आसान जबान में इसका मतलब है प्रतिनिधित्व और मैनेजमेंट। कुरान में सूरा अल बकरा में अल्लाह फरिश्तों को कहता है, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यानी अल्लाह ने हमें इस जमीन पर अपना प्रतिनिधि या अपना ट्रस्टी बनाकर भेजा है। सोचिए, जब कोई कंपनी आपको अपने मैनेजर बनाकर भेजती है तो आपका काम सिर्फ अपनी सैलरी गिनना नहीं होता। आपका काम होता है कंपनी के रूल्स को फॉलो करना, रिसोर्सेज को सही तरीकों से इस्तेमाल करना और उस जगह को बेहतर बनाना। बस यही हमारा रोल है जमीन पर। हम अल्लाह के मैनेजर हैं। इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ नमाज पढ़कर या रोजा रखकर अपनी जान बचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जब भी हम हैं वहां अल्लाह के इंसाफ, रहमत और अमन को फैलाना। यह आपके जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपकी खिलाफत है कि आप ऐसी इमारतें बनाइए जो सेफ हो, लोगों के लिए फायदेमंद हो और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी खिलाफत है कि आप अपना बेस्ट नॉलेज हासिल करें ताकि आप कल समाज की मुश्किल का हल कर सकें। अगर आप एक नागरिक हैं तो आपकी खिलाफत है कि आप अपने समाज में न्याय के लिए आवाज उठाइए और किसी भी गलत काम को रोकने की कोशिश करें। यहाँ तक कि अगर आप अपने घर में हैं तो आपकी खिलाफत है कि आप अपने परिवार के लिए ऐसा माहौल बनाइए जहाँ सब प्यार, इज्जत और इंसाफ के साथ रह सके। जब आप इस खिलाफत के मकसद से अपनी जिंदगी को देखते हैं तो आपकी डायरेक्शन एकदम क्लियर हो जाती है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं बल्कि आप एक मिशन पर हैं, एक ऐसा मिशन जो दुनिया को अल्लाह के नजदीक लाने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं आधुनिक लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसे करें, मतलब मॉडर्न लाइफ में। आज की दुनिया में हम सब बहुत सेल्फ सेंटर हो गए हैं। मेरा करियर, मेरा घर, मेरा फायदा। खिलाफत का कॉन्सेप्ट हमें इस छोटी सोच से बाहर निकालता है। ये हमें बताता है कि आपका असली विकास, ग्रोथ तब होता है जब आप दूसरों के काम आते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के मकसद में से करेंगे तो आप शायद शॉर्टकट लेंगे और लोगों को धोखा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खिलाफत के मकसद से बिजनेस करेंगे तो आपका गोल होगा, मैं अपने कस्टमर्स को ईमानदारी से बेस्ट वैल्यू कैसे दूं, मैं अपनी टीम के लोगों को इंसाफ से सैलरी कैसे दूं, मैं अपने बिजनेस से समाज में कोई प्रॉब्लम कैसे हल करूं। ये सोच आपके काम को इबादत बना देगी और आपको दिशा देगी। साइंटिफिक और सोशल के फायदे। सामाजिक फायदे। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बताती है कि दूसरों के लिए कुछ करना इंसान को सबसे ज्यादा संतोष देता है, यानी पीस ऑफ माइंड। जब आप अपनी ऊर्जा, एनर्जी को किसी बड़े कारण के लिए लगाते हैं तो आपको एक गहरा और स्थायी संतोष मिलता है जो पैसे या फेम से नहीं मिल सकता। आप सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं रह जाते, आप एक मेकर, एक चेंजर बन जाते हैं। यही खिलाफत का साइकोलॉजिकल फायदा है। तो अब आपको क्या करना है? आपको ये पहचानना है कि आपकी खिलाफत कहाँ है। अल्लाह ने आपको जो भी टैलेंट, जो भी डिग्री, जो भी रिसोर्स दिया है वो सब एक अमानत है, एक ट्रस्ट। अगर आपके पास अच्छी आवाज है तो आपकी खिलाफत है कि आप अच्छी बातें फैलाइए। अगर आपके पास धन है तो आपकी खिलाफत है कि आप गरीबों और जरूरतमंदों का ध्यान रखें। अगर आप शांत रह सकते हैं तो आपकी खिलाफत है कि आप दो लड़ने वाले लोगों के बीच सुलह कराइए।
अगली बार जब आप कोई मुश्किल काम कर रहे हो तो उसे बोझ मत समझिए, उसे अपनी खिलाफत का फर्ज समझिए। याद रखिए, आप इस ज़मीन के मैनेजर हैं और अल्लाह देख रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा रहे हैं। जब आप इस उद्देश्य से जीते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी मोनोटोनी नहीं आती, क्योंकि आपका मिशन बहुत बड़ा है, आपकी दिशा एकदम क्लियर है, अल्लाह के इंसाफ को दुनिया में कायम करना।